आज का फर्स्ट वर्ड है चरमराहट। चरमराहट को इंग्लिश में बोलते हैं क्रीक्स। क्रीक्स ये एक तरह की आवाज़ होती है जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं अ हार्श स्क्रैपिंग और स्क्वीकिंग साउंड, मीन्स क्रीक्स। नेक्स्ट है नकल। नकल के लिए यहाँ पर इंग्लिश वर्ड है एम्युलेटिंग। एम्युलेटिंग मतलब नकल। तो इसे हम एक तरह से बोल सकते हैं मैच और सरपास। और इमिटेट मतलब किसी चीज़ को नकल करना, उसको दोहराना। जैसे कोई कुछ कर रहा होता है उसको हम रिपीट करते हैं, दोहराते हैं वही सेम चीज़ को, तो ये इमिटेट हो जाता है। नेक्स्ट है जुझारू। जुझारू वर्ड के लिए यहाँ पर इंग्लिश है कॉम्बेटिव। कॉम्बेटिव मतलब जुझारू। ये स्पेसिफिकली फाइट से रिलेटेड है, लाइक रेडी और ईगर टू फाइट और आर्ग्यू। जो लोग हमेशा तैयार रहते हैं फाइट करने के लिए, लड़ाई करने के लिए, तो उनके लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है प्रेरित। प्रेरित के लिए इंग्लिश वर्ड है स्पर्ड। स्पर्ड मतलब प्रेरित। जैसे किसी को इंसेंटिव देना या फिर किसी को इनकरेज करना किसी काम के लिए, तो उसके लिए प्रेरित स्पर्ड बोला जाता है। नेक्स्ट है समापन। समापन के लिए यहाँ पर इंग्लिश वर्ड यूज़ किया गया है कल्मिनेटिंग। जैसे कोई चीज़ अपने लास्ट मोमेंट तक पहुँच जाए या फिर किसी डेवलपमेंट में वो अपना हाईएस्ट लेवल अचीव कर ले, तो इसके लिए यहाँ पर इंग्लिश में बोला गया है रीच। सो रीच अ क्लाइमैक्स और पॉइंट ऑफ हाईएस्ट डेवलपमेंट। नेक्स्ट है हासिल। हासिल के लिए इंग्लिश वर्ड है एलिसिटेड। एलिसिटेड मतलब हासिल। तो इस वर्ड को हम वहाँ यूज़ करते हैं जब हम किसी से किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन निकालते हैं, लाइक इवोक और ड्रॉ आउट अ रिएक्शन, आंसर अ फैक्ट फ्रॉम समवन। नेक्स्ट है बार बार दोहराना। तो इसके लिए इंग्लिश वर्ड है रिट्रेट। रिट्रेट मतलब बार बार दोहराना। जब भी हम किसी स्पेसिफिक पॉइंट को दोहराते हैं, नंबर ऑफ टाइम्स किसी से कोई चीज़ बोलते हैं, तो उस चीज़ को हम रिट्रेट बोलते हैं। So, reiterate means say something again or a number of times, typically for emphasis or clarity. Next है ठप। ठप के लिए यहाँ पर इंग्लिश वर्ड है stalled। stalled मतलब ठप। तो इसका एग्जाम्पल है कोई चीज़ रुक जाना या फिर किसी प्रोग्रेस में रुकावट होना। नेक्स्ट है वर्णन करना। वर्णन करने की इंग्लिश है डिपिक्टेड। डिपिक्टेड मतलब वर्णन करना, मतलब ड्राइंग या आर्ट के थ्रू किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करना, उसका वर्णन करना, मीन्स रिप्रेजेंट बाय अ ड्राइंग, पेंटिंग और अदर आर्ट फॉर्म। नेक्स्ट है जाहिर तौर पर या फिर ऊपर ऊपर से। यहाँ पर इसकी इंग्लिश है ऑस्टेंसिबली। ऑस्टेंसिबली मतलब ऊपर ऊपर से, यानी कि कोई चीज़ ऊपर ऊपर से दिख रही हो, मीन्स कोई चीज़ क्लियर ना हो बट वो दिखाई दे रही हो, तो उसके लिए ऑस्टेंसिबली वर्ड यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है पालन करना। पालन करना के लिए यहाँ पर वर्ड है अधेयर। अधेयर मतलब पालन करना। इस वर्ड को हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी चीज़ में बिलीव करते हैं, लाइक बिलीव इन एंड फ्लो द प्रैक्टिसेस ऑफ। नेक्स्ट है नेक्स्ट वर्ड है उकसाओ। उकसाओ के लिए यहाँ पर इंग्लिश वर्ड है प्रोवोकेशन, मीन्स किसी को उकसाना। तो इसके लिए हम बोल सकते हैं एक्शन और स्पीच दैट मेक समवन एंग्री स्पेशली डेलिब्रेटली, मतलब किसी को जानबूझकर उकसाना। नेक्स्ट है आनंदप्रद। आनंदप्रद के लिए इंग्लिश वर्ड है कॉम्प्लिकेंसी, मीन्स किसी अचीवमेंट को लेकर के जो फीलिंग होती है सेटिस्फैक्शन वाली, उसके लिए हम कॉम्प्लिकेंसी वर्ड यूज़ करते हैं। अ फीलिंग ऑफ स्मग और अनक्रिटिकल सेटिस्फैक्शन विद वन सेल्फ और वंस अचीवमेंट। नेक्स्ट है व्यापक। व्यापक के लिए इंग्लिश वर्ड है परवेसिव। परवेसिव मतलब व्यापक। तो इसका मतलब है कि हर जगह फैलना, स्प्रेडिंग वाइडली थ्रू आउट एन एरिया और अ ग्रुप ऑफ पीपल। नेक्स्ट है खतरनाक। खतरनाक के लिए इंग्लिश वर्ड है हज़ार्डस। हज़ार्डस मतलब डेंजरस थिंग या फिर लाइक कोई चीज़ रिस्की हो, उसके लिए हम ये वर्ड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है बेकार ढंग से। बेकार ढंग से के लिए इंग्लिश वर्ड है एबिसमेली। एबिसमेली। सो ये वर्ड हम तब यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ बहुत ही ख़राब तरीके से यूज़ की गई हो, लाइक इन एन एक्सट्रीमली बैड वे, अपैलिंगली।
नेक्स्ट है धोखाधड़ी। धोखाधड़ी के लिए इंग्लिश वर्ड है शेनानिगन्स। शेनानिगन्स मीन्स कोई ऐसी एक्टिविटी करना जिसमें आप सामने वाले के साथ धोखा कर रहे हो, मीन्स सीक्रेट और डिसऑनेस्ट एक्टिविटी और मैन्यूरिंग। नेक्स्ट है हठी। हठी के लिए इंग्लिश वर्ड है ऑब्ड्यूरेट। ऑब्ड्यूरेट मतलब हठी। ये वर्ड हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी ओपिनियन को लेकर के स्टबर्न हो जाते हैं, मीन्स हठी हो जाते हैं। सो वी यूज़ ऑब्ड्यूरेट व्हेन we stubbornly refusing to change one's opinion or course of action. If you want to watch more videos like this, visit to the channel The Language Classroom. Thank you so much for watching.